Hello friends, today we will talk about Henry IV पार्ट 1 एंड 2. ओके, हम स्टार्ट कर चुके हैं एलिजाबेथन पीरियड. एलिजाबेथन पीरियड में हम शेक्सपियर कर रहे हैं, विलियम शेक्सपियर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर. और आज हम कर रहे हैं Henry IV Part 1 and 2. Okay, the character Falstaff was originally named Oldcastle. It is named after John Oldcastle. John Oldcastle के नाम पे उनका नाम था. हॉटस्पूर इसका मेन कैरेक्टर हॉटस्पूर यंग प्रिंस है, हु इज़ द सन ऑफ ऑल ऑफ नॉर्थम्बायर. ओके, ऑल ऑफ नॉर्थम्बायर. और किंग हेनरी 4 है ऑलवेज कंपेयर हिज ओन सन टू प्रिंस हैरी टू हॉटस्पूर. प्रिंस हैरी को जो उनका सन है उसको हमेशा हॉटस्पूर से कंपेयर करते हैं. ओके, वो हमेशा सोचता रहता है कि काश ऐसा होता कि हॉटस्पूर मेरा बेटा होता. ओके, तो राजा को अपना जो उनका सन है हेनरी 4 उनकी जगह हॉटस्पूर ज़्यादा बेटर लगता है. फॉलस्टाफ इज़ द पर्सन हु क्रिएट ए 7 डेडली सिंस इन पार्ट 1 एंड 2 ऑफ हेनरी 4. फॉलस्टाफ है जो क्रिएट करते हैं 7 डेडली सिंस पार्ट 1 एंड 2 दोनों में. ओके, हॉटस्पूर डिमांड दैट द किंग हेनरी 4 पे ए रैंसम टू फ्री हिज ब्रदर इन लॉ मॉर्टिमर. मॉर्टिमर को छोड़ने के लिए वो सोचते हैं कि प्रिंस उनको वो रैंसम पे कर दे. बट द किंग रिफ्यूजेस. किंग ने मना कर देता है, कॉलिंग मॉर्टिमर ए ट्रैटर फॉर हिज फुलिशनेस. और काइंडली नोट दैट लॉर्ड मॉर्टिमर इज द हॉटस्पूर ब्रदर इन लॉ. लॉर्ड मॉर्टिमर कौन है? हॉटस्पूर के ब्रदर इन लॉ है. रिफर टू इट इन द प्ले एज इज कज़न. उसको प्ले में उनका कज़न बताया गया है. ओके, तो इसका मेन यही है. हॉटस्पूर होते हैं प्रिंस हेनरी 4 का जो बेटा होता है प्रिंस हैरी, वो उससे खुश नहीं होते. और मेन कैरेक्टर है फॉलस्टाफ जो 7 डेडली सिन क्रिएट करते हैं. ओके, द नेक्स्ट हम करेंगे मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. हम ये शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं. ओके, और अगर डिटेल में मैं ये एक बार हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं, उसके बाद में हम एक एक स्टोरी को, एक एक प्ले को डिटेल में भी करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ये पब्लिश हुआ था 1597 में. इट इज़ मेड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ 1. क्वीन एलिजाबेथ 1 की रिक्वेस्ट पे ये लिखा गया था. शी इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ सर जॉन फॉलस्टाफ. जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी कैरेक्टर से जॉन फॉलस्टाफ के. और जो मेन प्लॉट इज सेंटर अराउंड द फॉलस्टाफ एंड टू मैरी वाइफ्स. जो दो मैरी वाइफ्स है, मीन्स मैरी वाइफ्स का मेन मतलब है हु आर हैप्पीली मैरिड टू देयर हस्बैंड. ओके, जो हैप्पीली मैरिड है, ठीक है, विंडसर की. और जो सेकेंड प्लॉट है लाइन इज द 3 सूटर हु विश द हैंड ऑफ एन पेज. इसमें 3 सूटर्स है जो एन पेज का हाथ लेना चाहते हैं, मतलब उसके साथ शादी करना चाहते हैं. ओके, तो ये इसका मोटा मोटा एक मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है कैरेक्टर कौन कौन से हैं. ओके, और फॉलस्टाफ प्ले ए रोल ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर इन मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्ले मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर. तो आंसर इज Falstaff. The answer is Falstaff. You have to remember that. The answer is Falstaff. The next is Julius Caesar. The next is Julius Caesar. ये पब्लिश हुआ था 1599 में. It is brought from Plutarch's Light. जो उनका प्राइमरी सोर्स था वहाँ से ये लिया गया है, प्लूटार्च लाइट से. और इसमें एक क्वेश्चन था, ग्रीक टू मी इज़ द लाइन बाय whom. Greek to me is the line by whom? तो आंसर इज शेक्सपियर इन जूलियस सीजर. आंसर इज शेक्सपियर इन जूलियस सीजर. द नेक्स्ट इज, हम सिर्फ मेन पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं. आप ये मत सोचिए कि मैम ने तो एक लाइन में बता दिया क्वेश्चन. तो और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इसमें, और डिटेल में भी हम करेंगे. कई बार एक्ट 1 सीन 1 भी पूछ लेता है, एक्ट 2 सीन 5 भी पूछ लेता है, तो वो भी हम करेंगे. लेकिन अभी हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट इज जूलियस सीजर. द नेक्स्ट इज जूलियस सीजर. ओके,
जूलियस सीजर हमने कर लिया है. द नेक्स्ट इज एज यू लाइक इट. द नेक्स्ट इज एज यू like it. As you like it, it is a pictorial comedy. It is a pictorial comedy. You have to remember this. It is a pictorial comedy. Or the title of Thomas Hardy, Under the Greenwood Tree, is taken from As You Like It. जो Under the Greenwood Tree जो टाइटल है, थॉमस हार्डे ने जो प्ले लिखा है उसका इसी से लिया गया है, एज यू लाइक इट में से ही लिया गया है. और जो ऑल वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल मैन एंड वुमेन आर प्लेयर्स. ओके, ऑल वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल मैन एंड वुमेन्स आर प्लेयर. ये लाइंस कहाँ पे बोली गई है? एज यू लाइक इट में बोली गई है. ऑल वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल मैन एंड वुमेन आर प्लेयर्स. ये बहुत बार बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत सारी मूवीज़ में, इंडियन मूवीज़ में भी यूज़ होती है. ओके, तो ये किस में बोली गई है? एज यू लाइक इट, रिटन बाय शेक्सपियर. ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन ओलिवर ब्रिंग्स ब्लडी नैपकिन डाइड इन ऑर्लैंडो ब्लड, व्हाई डज रोसलिंड फेथ. उसने यकीन क्यों किया था? ओलिवर ब्रिंग्स ब्लडी नैपकिन, खून से भरा हुआ नैपकिन उसको दिखा देता है, तो रोसलिंड उस पर फेथ कर लेती है. ये भी क्वेश्चन आया है, कोई कौन उस पर फेथ करती है? रोसलिंड. ओके, कई बार इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है. आई विल पुट माई सेल्फ इन ए पुअर एंड एम्बर. एम्बर मतलब डस्टी येलो एंड लाइन पिगमेंट. डस्टी एंड येलो एंड लाइन पिगमेंट. तो ये मैंने आपको मोटा मोटा इसमें बताया. द नेक्स्ट हम करते हैं ट्वेल्थ नाइट. द नेक्स्ट इज ट्वेल्थ नाइट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्ले, ट्वेल्थ नाइट. सबटाइटल है व्हाट यू विल. ये पब्लिश हुआ था 1601 में, पब्लिश इन 1601. सबटाइटल इज व्हाट यू विल, और it is the reference that 12th night that comes after Christmas and is also called Feast of Epiphanes. Feast of Epiphanes भी बोलते हैं इसको. It is a Catholic holiday. ये कैथलिक हॉलीडे है. इसमें क्रिसमस, आफ्टर क्रिसमस आता है. ओके, it is the reference that 12th night that comes after Christmas. ओके, तो आपको याद रखना है. एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड फीस्ट ऑफ एपिथेली. फीस्ट ऑफ एपिथेली, इट इज़ ए कैथलिक हॉलीडे. ये कैथलिक हॉलीडे है जो क्रिसमस के 12th डे पे आता है. एन ओकेशन इन विच सर्वेंट्स ड्रेसेस अप एज देयर मास्टर्स एंड मैन एज वुमेन. द आइडिया ऑफ क्रॉस आइडिया. इसमें क्रॉस आइडिया का आइडिया होता है कि जो सर्वेंट है वो अपने मास्टर्स की तरह गेटअप करते हैं, मैन वुमेन की तरह गेटअप करती है. तो क्रॉस आइडिया पे ये 12th नाइट इन्होंने लिखा है. 12th नाइट प्ले इन्फ्लुएंस W.H. सोमरसेट मॉगम. किसको इन्फ्लुएंस किया था? W.H. सोमरसेट मॉगम को. हु इज़ द ब्रिटिश ऑथर, रोट ए नॉवल कॉल्ड केक्स एंड एले. केक्स एंड एले. ये स्केलेटन इन द कबर्ड सबटाइटल है इसका, केक्स एंड एले का. वो किससे इन्फ्लुएंस होकर लिखा है? सोमरसेट मॉगम ने 12th नाइट से इन्फ्लुएंस होकर लिखा है. और केक्स एंड एले का सबटाइटल है स्केलेटन इन द कबर्ड. ओके, और ये पब्लिश हुआ था 1930 में. 90s के राइटर है, इन्होंने शेक्सपियर का 12th नाइट का जो सब प्लॉट है वो लिया है. ओके, और टॉबे ब्लेच रिमार्क्स मालवोलियो इन द प्ले 12th नाइट. ओके, उन्होंने रिमार्क किया है, थिंक देयर शैल बी नो मोर केक एंड एले. देयर शैल बी नो मोर केक एंड एले. ओके, तो एंड W. सोमरसेट टेकन द टाइटल फ्रॉम दिस लाइन्स ऑफ 12th नाइट. इसमें से सोमरसेट मॉगम ने 12th नाइट में से सब टाइटल लिया है. ओके, फीस्ट इज़ ए क्लोन इन 12th नाइट. एक फीस्ट नाम का बंदा होता है, वो यहाँ पे क्लोन है. क्लोन मतलब फूल है किसमें? 12th नाइट में. द नेक्स्ट इज ओथेलो. द नेक्स्ट इज हम हेमलेट करते हैं. द नेक्स्ट इज हेमलेट. ओके, द नेक्स्ट इज हेमलेट हम डिटेल में भी करेंगे. जो मेन बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्लेस है शेक्सपियर के, वो हम डिटेल में भी करेंगे. अभी हम शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछा जाता है उनके बारे में वही कर रहे हैं. हेमलेट है, फुल टाइटल है इसका द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क. फुल टाइटल इज द ट्रेजेडी ऑफ
हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ ये टॉपर्स के नोट्स है, ओके। और आप फर्स्ट टाइम में क्रैक करने वाले नोट्स है, तो इन्हीं को आप पढ़ के जाओगे तो भी आपका नेट JRF फर्स्ट टाइम में क्रैक हो जाएगा। तो नो नीड टू वरी, आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, PDF चाहिए तो आपको वो भी मैं प्रोवाइड करा दूँगी। तो आप नेट के लिए फुल प्रिपरेशन में मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगी। हेमलेट फुल टाइटल ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हेमलेट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले। हेमलेट शेक्सपियर्स का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। 8 पीपल डाई इन हेमलेट, 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है इसमें। और देर इज़ ए स्पेशल इंटरेस्ट इन द फॉल ऑफ स्पैरो। फॉल ऑफ स्पैरो दिखाया गया है, क्यों दिखाया गया है? स्टैंड्स फॉर मैन। फॉल ऑफ स्पैरो स्टैंड्स फॉर मैन। और इसमें लाइन है, बहुत फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, to be and not to be, okay. And how noble in reason, how infinite in faculty, in forms and moving in action, how like an angel, taken about man in Hamlet। ये भी हेमलेट में से लिया गया है लाइन। टू बी एंड नॉट टू बी इज़ द वेरी फेमस लाइन, मोस्टली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। जो फॉल ऑफ स्पैरो का भी पूछा गया है कि किस लिए स्टैंड हो रहा है ये, तो स्टैंड्स फॉर मैन, कि मैन कैसे गिरता है, ओके। द नेक्स्ट हम करेंगे ओथेलो। द नेक्स्ट इज ओथेलो, ओके। तो ओथेलो है ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो। क्या है ये? ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो। मोर ऑफ वेनाइस मीन्स जनरल इन द आर्मी। मोर क्या होता है? जनरल इन द आर्मी, ओके। ओथेलो का दूसरा नाम है ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, ओके। और ट्राइलस एंड क्रेसिडा है सेट ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स ऑफ ट्रोजन वॉर। ये ट्रोजन वॉर के बाद में लिखा गया। द प्लॉट ऑफ ट्राइलस एंड क्रेसिडा इज टेकन फ्रॉम 4 मेजर सोर्सेस। 4 मेजर सोर्सेस से लिया गया है ट्राइलस एंड क्रेसिडा का प्लॉट। चौसर का हमने पढ़ा था, ट्राइलस एंड क्रेसिडा का प्लॉट लिया गया था। ऑल्सो रिफर्स टू जॉन लेडीगेट ट्रॉय बुक। जॉन लेडीगेट की ट्रॉय बुक से भी लिया गया है। ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय विलियम कैक्सटन ट्रांसलेशन ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। जो विलियम कैक्सटन ने लिखी है ट्रांसलेशंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, वहाँ से भी इसका प्लॉट लिया गया है। और ट्रांसलेशन ऑफ इलियड बाय जॉर्ज चैम्पमैन। ट्रांसलेशन ऑफ इलियड बाय जॉर्ज चैम्पमैन, यहाँ से भी इसका सेट प्लॉट लिया गया है, ओके। तो 4 मेजर सोर्सेस है जो ओथेलो के। और इसमें क्या है? मोटिवलेस मैलिग्निटी के बारे में बोला गया है। यागो द मेन विलन है जो इसमें है मोटिवलेस मैलिग्निटी। मेन विलन कौन है? यागो हैज़ मोटिवलेस मैलिग्निटी। और सैमुअल टायलर कॉलरिच ने बोला है सेज यागो हैज़ मोटिवलेस मैलिग्निटी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, who has motiveless malignity in Shakespeare's Othello। तो आंसर इज यागो, ठीक है। और ये किसने बोला था? सैमुअल टायलर कॉलरिच ने बोला था, ओके। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। और दूसरा क्वेश्चन है सेक्सुअल जेलसी इज इन द प्ले, इज इन विच प्ले। तो क्वेश्चन आता है सेक्सुअल जेलसी इज इन द विच प्ले। द आंसर इज ओथेलो, ओके। तो आपको ये याद रखना है जो मेन जो आंसर्स है। और जो इसका एक क्वेश्चन आया था, कीप अप यूर ब्राइट स्वॉर्ड फॉर द डूक विल रस्ट दैम गुड सेमिग्नर, यू शैल मोर कमांड विथ ईयर्स एंड विथ यूर वेपन। तो ये लाइंस भी बहुत बार लाइंस मेंशन करके पूछा जाता है कि कहाँ से कौन से प्ले में ये लाइंस यूज़ हुई है। तो हमें लाइंस भी याद रखनी पड़ती है। जो मेन लाइंस, जो मेन प्लॉट्स होंगे वो हम अपने नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल, उसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें ओथेलो जो है ड्रेसेस टू 3 पीपल, किसको एड्रेस करता है ओथेलो? इसमें 3 पीपल को एड्रेस करता है। रेबेशियो डेसिमोना फादर होता है, डेसिमोना जो मेन हीरोइन है उसके फादर होते हैं रेबेशियो। और रोगी रैगो होता है, यागोस फ्रेंड होता है वो, एंड अदर ऑफिसर्स को एड्रेस करता है। ये सारी लाइंस, कीप अप यूर ब्राइट स्वॉर्ड्स फॉर द डूक विल रेस्ट दैम गुड सेमिग्नर, यू शैल मोर कमांड विथ ईयर्स एंड विथ योर वेपन। कल हम अपने नेक्स्ट प्ले करेंगे किंग लियर
ओके, मैकबेथ ये हम नेक्स्ट करेंगे, वरना वीडियो बड़ी लेंथी बन जाएगी और आप बोरिंग फील करेंगे। ओके, तो हम थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 क्रॉनिकल ऑर्डर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 क्रॉनिकल ऑर्डर इज़ करेक्ट, कौन सा क्रॉनिकल ऑर्डर करेक्ट है। तो ये इसका है, तो कौन सा क्रॉनिकल किस में क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखा गया है। फर्स्ट लिखा गया था हैमलेट, ओथेलो, लियर, मैकबेथ। फर्स्ट आंसर इज डी। तो हम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, होल्म, हैमलेट, ओथेलो, लियर और मैकबेथ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है कि कौन सा इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करें। तो आंसर इज हैमलेट, ओथेलो, लियर एंड मैकबेथ। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर इज नॉट ए रोमन प्ले। रोमन प्ले कौन सा नहीं है, रोमन प्ले कौन सा नहीं है। द आंसर इज जूलियस सीजर रोमन प्ले है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। द आंसर इज टीमोन ऑफ एथेंस, टीमोन ऑफ एथेंस। द आंसर इज टीमोन ऑफ एथेंस। द नेक्स्ट इज हु सेड दैट शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। किसने ये क्रिटिक एक टिप्पणी करी थी कि शेक्सपियर हैज़ लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। किसने बोला था, बेन जॉनसन ने। ये क्रिटिक थे, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेन जॉनसन ने बोला था शेक्सपियर के बारे में। द नेक्स्ट इज वेयर इन डज द फ्रेज ब्रेव न्यू वर्ल्ड अपीयर। ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रेज कौन से प्ले में आया था, कौन से प्ले में आया था। द आंसर इज द टेम्पेस्ट, आंसर इज द टेम्पेस्ट। और अभी हमने पढ़ा था टू बी और नॉट टू बी, द फेमस लाइन्स अकर इन हेमलेट रिफर्स टू। इसका मतलब क्या होता है, टू बी और नॉट टू बी। टू बी और नॉट टू बी का मतलब है टू लिव और नॉट टू लिव। द आंसर इज फर्स्ट वन, टू लिव और नॉट टू लिव। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और जो मैंने सोचा है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो मैं वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग करवा पाऊँ। जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी वीडियोस बना रही हूँ, और बहुत मेहनत लगती है इस काम में। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, कमेंट एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।